कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच की अवधि को लेकर लोगों के मन में अब सवाल उठने लगे हैं। भारत ने ब्रिटेन से मिले साक्ष्यों के आधार पर कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड टीके की 2 खुराकों के बीच अंतराल को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने पर सहमत हुआ है। कोवैक्सीन की खुराकों के बीच अंतराल में किसी तरह के बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है, लेकिन जहां ब्रिटेन को देखकर भारत ने वैक्सीन डोज में अंतर की बात कही है, वहीं ब्रिटेन में अब 6 से 8 हफ्ते में वैक्सीन की डोज दी जा रही है। पहले 2 खुराकों के बीच के अंतर को 1 महीने से बढ़ाकर 3 माह कर दिया गया था। भारत में पहले तो कहा गया कि पहली डोज के 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज लेना चाहिए। फिर मार्च महीने में भारत सरकार ने कोविशील्ड की 2 डोजों के बीच गैप को 4 से 6 हफ्ते की जगह 4 से 8 हफ्ते करने की सिफारिश कर दी और अब 12 से 16 हफ्ते के बीच वैक्सीन की 1 डोज के बाद दूसरी डोज के लिए अंतर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि आपको कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी डोज के लिए 1.5 माह नहीं बल्कि करीब 3 से 3.5 महीनों तक का इंतजार करना होगा। आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने से पहले बता दें कि ये डोज के अंतर में बदलाव सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन के लिए ही किया गया है। कोवैक्सीन की दोनों डोज पहले की तरह 4 से 6 हफ्ता के अंतराल पर लगाई जाती रहेगी। शुरुआत में जो कोविशील्ड की स्टडी हुई, उसका जो प्लान था, डोजिंग शेड्यूल था, वो वही था जिसकी पहले बात मैंने करी, 4 to 6 वीक्स। जब और डेटा उपलब्ध हुआ तो दिखाया गया कि ऑल्दो अनप्लान्ड जो सेकेंडरी एनालिसिस होते हैं, मेन से हटके ऐसे भी देख लें, ऐसे भी देख लें, तो उसमें पाया गया कि ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो इतना एडवांटेज होता है और वो लेके भी हम चल सकते हैं। उस समय जो एंटैगी का सिस्टम है, मैं एंटैगी के बारे में ये कहना चाहूँगा, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, ये आज नहीं बनी, कोविड से पहले की है। ये बच्चों की इम्यूनाइजेशन के लिए काम करती है, उसको साइंटिफिक डेटा देखती है। वी मस्ट रिस्पेक्ट दीज इंस्टीट्यूशंस, उनके इंडिपेंडेंट फैसले हैं। तो उन्होंने जब उसको देखा, हालांकि उस टाइम पे यूके ने 12 हफ्ते कर दिया, WHO ने भी कहा कि 12 हफ्ते करिए, बहुत सारे देशों ने ऐसा नहीं किया, ये भी याद रहे। और यूके ने तो फाइजर की डोज जो है, फाइजर ने ही खुद कहा कि 3 महीने पे नहीं देनी है, उन्होंने उसको भी 3 महीने पे कर दिया। भारत ने वैक्सीन के डोज में अंतर को बढ़ाते हुए ब्रिटेन का उदाहरण दिया है। ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने टीके की 2 खुराकों के बीच अंतर को 1 महीने से बढ़ाकर 3 माह कर दिया था। इस रणनीति को अपनाने से ब्रिटेन में वैक्सीन आपूर्ति संकट नहीं गहराया और तेजी से लोगों को पहले खुराक मिलती चली गई। हालांकि भारत ने भी यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी है और सरकारें लोगों को वैक्सीन नहीं दे पा रही है। बता दें कि यूके ने पिछले साल दिसंबर को फाइजर एंड बायोटेक की कोविड वैक्सीन की 2 डोजों के बीच का अंतर बढ़ाकर 12 हफ्ते तक करने की घोषणा की थी। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के लिए भी यही ऐलान किया गया। वहीं फ्रांस ने भी 2 डोजों के बीच का अंतर 4 हफ्ते से बढ़ाकर 4 हफ्ते कर दिया। अब सवाल बनता है कि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों खुराकों के बीच बढ़े अंतराल का क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। दरअसल कई एक्सपर्ट वैक्सीन की डोज में अंतर बढ़ाने के पीछे इम्यूनिटी बढ़ने का कारण बता रहे हैं। यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में 17,000 से ज्यादा लोगों पर ट्रायल किया गया है, जिसमें पाया गया कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 6 हफ्ते के बजाय अगर 12 हफ्ते का अंतर रखा जाए तो वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करने में उसकी क्षमता ज्यादा हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि जिन्होंने कोविशील्ड की दोनों डोज 6 हफ्तों के अंतर में ली, उनमें 55%, जबकि जिन्होंने 12 हफ्ते में ली, उनमें 81% असरदायी साबित हुई। यहाँ तक कि कोविशील्ड की पहली डोज ही 3 से 12 हफ्ते तक 76% प्रभावी साबित हुई। मार्च में मेडिकल जर्नल द लांसेट में छपे एक रिसर्च में भी यह बात की पुष्टि की गई कि 2 डोज के बीच 12 हफ्तों का अंतराल हो तो वैक्सीन का असर बढ़ता है। कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने भी मीडिया से बातचीत में बताया कि वैक्सीन की डोज में बढ़ाया गया अंतराल इसकी प्रभावकारिता और प्रतिरक्षात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से फायदेमंद है। अंतर को बढ़ाने का फैसला वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अच्छा है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट के माध्यम से भी अंतराल को बढ़ाने की पुष्टि की है।
बता दें कि भारत में वैक्सीन के डोज के बीच के अंतर की बात तब सामने आई जब 1 मई से पूरे देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हुई। पर पेच यह फंसा कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को राज्य सरकारें वैक्सीन लगवा रही हैं और 45 साल से अधिक को केंद्र सरकार, यानी 45 साल से अधिक के उम्र वालों के लिए डोज केंद्र सरकार दे रही है। वहीं 18 से 44 वर्ष के ग्रुप के लिए राज्य सरकारें सीधे वैक्सीन कंपनियों से डोज खरीद रही हैं। ज़्यादातर राज्यों में उतने ही वैक्सीन डोज थे जो केंद्र ने उन्हें दिए थे, यानी 45 साल से अधिक के लिए। जब इन राज्यों में 18 से 44 वर्ष के आयु समूह को वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की डोज कम पड़ गई। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि दूसरे डोज को प्राथमिकता दी जाए, यानी जिन्हें एक डोज दे दिया है और दूसरे डोज का शेड्यूल आ गया है तो उन्हें पहले डोज लगाएं। भले ही वैक्सीन के डोज में अंतर बढ़ाने के बीच इम्यूनिटी की बात कही जा रही हो, लेकिन दूसरा हकीकत देश में वैक्सीन की कमी की बात को भी टाला नहीं जा सकता। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में 18 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खपत हो चुकी है। न्यूज़ तक ब्यूरो।